परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें सेवा के बदले क्या मिलता है तो हम कभी डेरे से अपने घर वापस ही नहीं लौटेंगे। आज की ये घटना एक बुज़ुर्ग ने अपनी आप बीती संगत को सुनाई थी जी। ये बुज़ुर्ग पहले सत्संगी नहीं हुआ करते थे। इन्होंने सत्संग को जो कुछ भी बताया वो हम सब के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकता है जी। इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए जी। ये बुज़ुर्ग पहले सत्संगी नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब ये अपना लगभग सारा समय डेरे में सेवा करने में या फिर सत्संग घर में सेवा करने में दिया करते हैं। और ये इतनी सेवा किया करते हैं कि ना धूप देखते हैं और ना बारिश। इन्हें सेवा करने का ऐसा नशा चढ़ गया है कि किसी ज़माने में सेवा के नाम से भी पीछे हट जाने वाला ये इंसान अब पुराने सेवादारों से भी आगे और उनसे बहुत ज़्यादा सेवा किया करता है और निष्काम भाव से सेवा किया करता है। इन्होंने कभी किसी को ये एहसास नहीं करवाया कि इनकी सेवा किसी से ज़्यादा है। ये अपनी सेवा में ऐसे जुट जाते हैं, फिर इन्हें और किसी चीज़ की सोच नहीं रहती। तो एक बार ये एक जत्थे के साथ बस में बैठकर डेरे में सेवा करके वापस लौट रहे थे। तो रास्ते में संगत ने इनसे पूछा कि आप इतनी सेवा कैसे कर लेते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं थकते। तो ये मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ये सब तो मालिक की मर्ज़ी से हो रहा है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो बस में बैठी संगत पूछने लगी कि लेकिन पहले तो आप सत्संगी नहीं थे और अभी कुछ ही महीनों से हमने आपको सत्संग घरों में देखा है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप सब कुछ छोड़कर सेवा में लग गए। तो संगत के बार बार पूछने पर इन्होंने संगत को बताया कि कुछ महीने पहले मेरी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के कुछ समय के बाद मेरी सांसें दोबारा चल पड़ी थी। तो ये सुनकर पहले तो संगत को विश्वास नहीं हुआ। सब सोचने लगे कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। लेकिन उसी बस में इनका एक दोस्त भी बैठा था जो कि पहले से ही एक सत्संगी था और वो तो ये सब जानता ही था कि कैसे एक बार इनकी सांसें रुककर फिर से लौट आई थी। तो इनके दोस्त ने कहा कि ये बिल्कुल सच कह रहे हैं और ये सब मेरी और इनके परिवार वालों की आंखों के सामने ही हुआ था। हम सब उस समय बहुत रो रहे थे, लेकिन अचानक से इनकी सांसें चलने लगी। ये सुनकर संगत बड़ी ही हैरान हो रही थी कि फिर संगत पूछने लगी कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ भी है तो इस बात का इतनी सेवा करने से क्या संबंध। तो इस बुजुर्ग ने बताया कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कुछ महीने पहले तक सत्संगी नहीं था और ये मेरा दोस्त जो इस बस में मेरे साथ बैठा है, एक बार ये मुझे कहने लगा कि क्या तू हमारे गुरु के घर में मेरे साथ चलेगा, क्योंकि वहाँ बाबा जी का भंडारा होना है। अब क्योंकि उस समय मैं एक सत्संगी नहीं था तो मैंने इसको मना कर दिया। तो इसने मुझे उस समय कहा कि तू बस मेरे साथ चल पड़, तुझे वहाँ मैं सेवा करने को नहीं कह रहा, तू वहाँ डेरा घूम लियो और 3 दिन के बाद हम वापस लौट आएंगे। तो अपने दोस्त के बार बार कहने पर मैं साथ चलने को तैयार हो गया। मैं उस समय एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और आज भी वही काम करता हूँ। तो अपने बेटे को दुकान पर बिठाकर मैं अपने दोस्त के साथ डेरे में निकल पड़ा और वहाँ पर सत्संग पंडाल में सेवा का काम चल रहा था और उस समय कुछ पंखे उतारे जा रहे थे और उनकी सर्विस करके वापस लगाए जा रहे थे। तो मेरा दोस्त मुझे पंडाल में एक जगह पर बिठाकर खुद सेवा में लग गया। कुछ घंटे वहाँ बैठा रहने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक सेवादार पंखों की सर्विस के लिए पंखों को खोल रहा है। मैं देख रहा था कि उससे वो पंखे खुल नहीं रहे थे और क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिशियन था इसीलिए मेरे मन में आया कि मुझे इस सेवादार की मदद कर देनी चाहिए। तो मैं अपनी जगह से उठा
और मैंने उस सेवादार के साथ मिलकर लगभग 10 पंखों को खोलकर उनकी सर्विस करके उन्हें वापस लगा दिया। इस पूरे काम में लगभग 3 घंटे का समय लगा और इसके बाद मैं फिर से अपनी जगह पर आकर लेट गया। ऐसे ही 3 दिन बीत गए और मैं अपने दोस्त के साथ वापस घर आ गया और अपनी दुकान के काम में लग गया। फिर कुछ दिनों के बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल से दुकान पर जा रहा था कि रास्ते में एक ट्रक के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे सिर से खून निकलने लगा। आसपास के लोगों ने मेरे परिवार वालों को फ़ोन कर दिया और मुझे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने जब मेरी नब्ज़ चेक की तो उन्होंने बताया कि इनकी डेथ हो चुकी है। ये सुनकर मेरे परिवार वाले रोने लगे और इस बीच मेरा ये दोस्त भी वहाँ पहुँच गया और इसके बाद ये सब मेरी बॉडी को घर ले आए और सब रोने लगे। साथ संगत जी, अब इस बुज़ुर्ग ने जो कुछ भी बताया वो किसी को भी हैरान कर सकता है। इन्होंने बताया कि जब मेरी सांसें रुक गई थी तो एक यमदूत ने मेरी एक बाजू पकड़ ली और मुझे अपनी तरफ खींचने लगा, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरी दूसरी बाजू भी किसी ने पकड़ रखी है और वो भी मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। फिर मैंने देखा कि एक तरफ काल मुझे खींच रहा है और दूसरी तरफ सफ़ेद कुर्ते में बाबा जी ने मेरी बाजू पकड़ रखी है और बाबा जी काल से बात कर रहे हैं कि इसका अभी समय पड़ा है और ये मेरी रूह है। तो काल ने कहा कि नहीं महाराज, ये आपकी रूह कैसे हो सकती है, ये तो हमारी रूह है। तो बाबा जी ने कहा कि इसका समय तो अभी बाकी है, इसीलिए इसको आप यहीं छोड़ दो। तो बाबा जी ने काल से अलग से कुछ बात की और बाबा जी की बातें सुनकर काल वहाँ से चला गया। और फिर मैंने बाबा जी से पूछा कि आप कौन हो, क्योंकि तब तक मैं नहीं जानता था कि ये बाबा जी हैं। तो उन्होंने कहा, मैं तेरी एक दिन की सेवा का फल हूँ। और ये कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए और इधर मेरी सांसें वापस लौट आई और मुझे वापस देखकर मेरे परिवार वाले और मेरा ये दोस्त एकदम से हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर भी हैरान था कि अभी कुछ देर पहले इनकी नब्ज़, दिल की धड़कन, सांसें, सब कुछ बंद था और कुछ समय के बाद ये सब फिर से कैसे चल पड़ी। फिर डॉक्टर ने अच्छे से सब कुछ चेक किया और कहा कि ये बिल्कुल ठीक है और एक्सीडेंट में लगी चोट ठीक होने में कुछ दिन अभी लग जाएंगे। तो डॉक्टर के जाने के बाद मैंने जब सारी बात अपने दोस्त और परिवार वालों को बताई तो ये सब सुनकर बहुत हैरान हो गए। मैंने इन्हें बताया कि बाबा जी अपनी रूह की आकस्मिक मौत यानी समय से पहले मौत नहीं होने देते, इसके लिए वो काल से भी लड़ जाते हैं और मैंने तो बस कुछ घंटे डेरे में सेवा की थी और उन्होंने मुझे अपना बना लिया। इसीलिए आज मैं अपने कामकाज को, अपनी दुकान को, अपने बेटे को संभलवा चुका हूँ और खुद मैं रिटायर हो चुका हूँ और अब आगे का सारा जीवन मैं बाबा जी की सेवा में ही लगाऊंगा। जिस गुरु ने कुछ घंटे की सेवा का ऐसा फल दे दिया तो मैं क्यों ना अपना जीवन उनकी सेवा में लगा दूं। इस बुजुर्ग की बातें सुनकर बस में बैठे सेवादारों की आंखों से आंसू बह रहे थे। साथ संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि सेवा के बदले हमें क्या मिलता है तो हम कभी घर ही नहीं जाएंगे। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और हम अपने पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि बाबा जी इन दिनों हिमाचल में हैं। अगर इस चैनल से जुड़ी संगत में से कोई उस समय हिमाचल में हो तो आप हमारे साथ बाबा जी के सवाल जवाब हमारे फेसबुक पर ज़रूर साझा कीजिए जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी।
गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।